हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, लास्ट लेक्चर पढ़ लिया, एक दिन का गैप पड़ गया है, मैं जानता हूँ नाराज़ है थोड़े से, कोई बात नहीं। कैसे रहता है ना, मैं क्या कंडीशन देख के काम करना पड़ता है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं, ध्यान दीजिए ज़रा। तो लास्ट लेक्चर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पूरा कर लिया था, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से पूरा प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया होगा। अभी ये SN1 SN2 ये पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके फिर एक साथ ही पूरे हम लेंगे, फिर SN1 और उसके पूरे MCQ एक साथ लेने वाले हैं इसके बाद हम लोग, ठीक है। तो अभी देखिए सर SN1, तो अभी हमको देखना है आज के लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीनिंग हो गया। और ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, SN1 और SN2। तो पहले हम SN1 डिस्कस करेंगे, बाद में फिर SN2 करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों अच्छे से करा देता हूँ आज, फिर इसके फैक्टर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आता है SN1 SN2, इसलिए इसको आपको बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से करना है। धीरे धीरे जाएंगे। तो अभी आज के लेक्चर में ये SN1 SN2 पूरा करेंगे, फिर इसके फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, और फिर बाद में उसके MCQs करेंगे अपन, ठीक है ना। मतलब कल आपके फैक्टर्स करा देता हूँ और उसके MCQs, फिर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हम मूव करते हैं, और आपको देखो टेक्स्ट बुक में ज़रा अलग दिया है, उसके लिए मैं इसको नोट्स बनाते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरे नोट्स मिल जाए इसके, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको पूरा ऐसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखो SN1, दो टाइप का मैकेनिज्म है, SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2। तो SN1 रिएक्शन, तो यहाँ मीनिंग लिखा है मैंने पहले, SN1, तो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसको रिप्लेस करेगा, और N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, और 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल है। अब देखो इसका मीनिंग लिखा, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा करना, देखो 1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऐसा है ना, ये SN1 ऐसा है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हम लोग भगवान की आरती करते हैं ना, राइट साइड घुमाते, वैसे घुमाने का इसको, बराबर है। देख लो राइट साइड ऐसा, तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको बहुत आराम से सब समझाते हुए ले जाऊंगा, आपको प्रॉब्लम है बुक में थोड़ा सा कम है, कहीं जो कुछ मैंने एक जगह मैंने 11th का है ना, वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन मैंने नहीं लिया, उसमें वर्ड्स में, उसमें से वर्ड्स में लिख के छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं था उसके, मैंने नहीं किया ऐसे। एक्चुअली वो 11th का, टेंशन मत लो उसका, वो मैंने नहीं किया है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर SN1 का मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर SN1 जब आता था टर्शरी सबस्ट्रेट लेना है, टर्शरी अल्किल हैलाइड लेना है यहाँ पर जब SN1 आता है। SN2 में प्राइमरी, ये ध्यान रखना जरा। तो अभी उसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो यहाँ पे KOH से OH आया, या फिर NaOH से OH आएगा, हमने पढ़ा है रिएक्शन। तो ये OH मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसको ऐसा रिप्लेस कर देगा, तो ये Br यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल और ब्रोमाइड, ये लिविंग ग्रुप, लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो देखो द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। कुछ कंफ्यूजन? आसान है। तो धीरे धीरे एक एक स्लोली चलूंगा मैं, सारे पॉइंट वाइज आराम से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, काइनेटिक एक्सप्रेशन। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसके कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है, टर्शरी सबस्ट्रेट। यहाँ पे हमने टर्शरी सबस्ट्रेट लिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। और याद रखना है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अभी यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, के का मीनिंग होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम देखेंगे इसको। तो अब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगर इस पर पावर कितना है, इस पर रेट इक्वल्स टू, अगर पावर भी निकालता हूँ के इक्वल्स टू, पावर इस पर सिर्फ कितना है देख लीजिए, CH3 टेकन थ्राइस CBr, इस पर पावर 1 है, तो मतलब यहाँ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, ऑर्डर रिएक्शन 1। देखो इस पर पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स इट इज़ द सम ऑफ पावर्स, जो पावर होते हैं, मान लो दो रिएक्शन दो होते हैं, तो इसका 1 इसका 1 1 1 2 हो जाता है, तो फिर ऑर्डर रिएक्शन 2 3 होता है, तो 3 हो जाता है, मतलब पावर 2 सो 1 3, जो भी हो 1 1 1 3 हो सकते हैं, या 2 + 1 3 हो सकता है। तो पावर को सम करना है यहाँ पर हमको, ठीक है ना।
क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है देखो यहाँ पर। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ओनली एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड फिर लिखा हेंस इट इज अ यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। देखो यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, उसलिए यूनिमोलिकुलर, और इसका ऑर्डर 1 है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, साइलेंट फीचर्स, तो उसको मैंने मैकेनिज्म लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा अभी आप लोग। तो अब यहाँ पे 3 मिथिल ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेरिक हिंडेंस इफेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेरिक हिंडेंस। स्टेरिक समझता है, ये बल्कि ग्रुप के कारण न्यूक्लियोफाइल सेंटर कार्बन पे अटैक नहीं करता है। मतलब अभी मान लो अगर किसी को मुझे गोली मारनी है, तो उसको अगर बहुत से लोग कवर करके खड़े हैं, तो जो मेन टारगेट है वहाँ पे गोली नहीं पहुँच पाती है। वैसे ही सेम यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ड्यू टू बल्कि अल्काइल ग्रुप। इसको बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट, बहुत सारे नाम है, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, क्राउडिंग इफेक्ट, ठीक है ना। ड्यू टू क्यों होता है, ड्यू टू बल्कि अल्किल ग्रुप। ये जो है ना अल्किल ग्रुप होता है, इसके कारण हो रहा है, बल्कि अल्किल ग्रुप के कारण ऐसा होता है, उसको इस कारण छुपा लेता है ये। तो इसके कारण भी क्या होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस इफेक्ट क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन कार्बन एटम डायरेक्टली, हेंस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। अब मतलब पहले स्टेप में आपको जगह बनानी पड़ेगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, और सेकंड स्टेप में अटैक करेगा, इसलिए 2 स्टेप में होगा ये। तो देखो मैंने पहले स्टेप लिखा है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा होने वाला है, ये ब्रेक होने वाला है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव। देखो ये, लेकिन पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट, TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको फर्स्ट लिखा है क्योंकि एक और बनने वाला है, तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, दूसरे स्टेप सेकंड बनेगा। तो देखो यहाँ से ये पार्शियली मतलब इसमें हो रहा है हेट्रोलिसिस हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हेट्रोलिसिस होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर तो ब्रोमाइड आयन बाहर निकले, ये लिविंग ग्रुप हो गया, और ये बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। मतलब SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बन गया है, ये इंटरमीडिएट है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर इंटरमीडिएट रहता है, ये इंटरमीडिएट, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें बनता है इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो उसी को फिर कंसिडर कर लेते हैं कभी कभी, वो देखेंगे बाद में। तो ये क्लियर हुआ, ये इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन का इंफॉर्मेशन 11 से आना चाहिए कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2, इसका ज्योमेट्रिकल शेप कितना कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। और ये जो स्टेप है ये स्लो है, और इसी को बोलते हैं RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये मेन है, मतलब यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रहता है वो मेन रहता है किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में। तो जितनी हमने रिएक्शन पढ़ी ना, उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस पे डिपेंड कर रहा है वो ध्यान देना है। तो सबस्ट्रेट पे, तो आप SN1 में सबस्ट्रेट, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड होगा तो रेट फास्ट होगा, ऐसा बोलेंगे हम लोग। सेकेंड होगा तो कम होगा, प्राइमरी होगा तो और कम होगा, तो ऑर्डर ऐसा होगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो कर लीजिए इसको नोट डाउन अभी। ठीक है, तो अभी उसका मैंने यहाँ वर्ड्स में पूरा लिख दिया है। देखो अभी मैंने आपको रिएक्शन समझाया कि फर्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा क्योंकि स्पेस नहीं है उसको, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस इफेक्ट। तो अभी पहले फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब इंटरमीडिएट। देखो फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो, हेंस इट इज़ अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसको RDS बोलते हैं। मेन वही है, RDS स्टेप बहुत मेन रहता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो टर्शियरी सबस्ट्रेट डिपेंड करता है, SN1। इसमें क्या होता है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगोस हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, टू फॉर्म टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। फिर उसका इंफॉर्म मिलेगा, द कार्बन इन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड हैज प्लेनर ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब स्टेप सेकंड में अब जगह बन गई है, अब अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड से भी कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है अटैक, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक ही साइड से बताया, फ्रंट साइड से, बैक साइड से भी कर सकता है, बता तो आपको। तो अभी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में होता है, तो कभी फ्रंट साइड से भी कर सकता है और बैक साइड से, यहाँ से भी कर सकता है अटैक, ये यहाँ से भी कर सकता है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक, क्योंकि दोनों जगह से स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना। और पहले बनेगा ट्रांजिशन, आपके टेक्स्ट बुक नहीं लिखा हुआ है, मैंने लिखा है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा वो भी ऐड हो गया है। और ये बना आपका टर्शियरी ब्यूटिल,
टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। तो फ्रंट साइड से करेगा तो OH इधर आएगा और बैक साइड से करेगा तो OH इधर और CH3 उधर हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अगर कहाँ से करेगा आपका ये, बैक साइड से करेगा। फ्रंट साइड से करेगा तो OH यहाँ पे, बैक साइड का तो OH यहाँ पे। लेकिन अभी मैं जो आपके टेक्स्ट बुक का वही लिख रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ये ऐसा, ये टर्शियरी ब्यूटेन का है, ठीक है। और इसमें अगर ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता, मतलब कि कायरल कार्बन होता, सॉरी कायरल कार्बन होता, तो कंपाउंड कैसा होता, ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपका रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता आपका। अगर ऑप्टिकली, इफ इन SN1 रिएक्शन कार्बन इज कायरल, तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, रेसेमिक, मतलब टेक्स आपको मिलेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब D और L फॉर्म। फ्रंट साइड से करेगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बैक साइड से करेगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन मतलब इसका जो कॉन्फिगरेशन है रिएक्टेंट के सेम, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और बैक साइड से होता तो वो ऑपोजिट बन रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये कब होगा, जब आपका ये कार्बन कायरल होता तब, ठीक है ना। तो अभी इतना आप नोट डाउन करिए, इसका मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ अभी। देखिए अभी मैंने अभी आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन, उसमें रिएक्शन फॉर्म में एक्सप्लेन किया, वर्ड्स में लिखा है। देखो, द सेकंड स्टेप इज फास्ट, फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकंड फास्ट, एज इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि सेकंड इसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। या तो आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा या तो बैक साइड से करेगा, ठीक है। द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोकेटाइन आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड और बैक साइड, कहीं भी कर सकता है, फ्रंट बैक, क्योंकि जगह मिल गई उसको। एंड इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट मीन्स क्या बोल रहा है, कायरल कार्बन एटम होगा उसमें इन SN1 रिएक्शन टू फॉर्म 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। मतलब आपको समझाता हूँ ये वाला पॉइंट कैसा है, ये जो थर्ड पॉइंट है उसको मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपका ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, देख लीजिए अब ये, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, उस पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। देख लीजिए अब ये जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है, ये स्टेप कैसा है, फास्ट, मतलब इसको मैं इस वर्ड्स इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अच्छे से, फास्ट स्टेप है आपका। तो मैं डायरेक्ट बता दूँ क्या बनेगा। अगर आपका यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपकी, ठीक है ना, अगर यहाँ पर ये कार्बन कायरल होता, किसकी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसकी ले रहा हूँ यहाँ पे कायरल की, देख लीजिए। देखो अगर ये कायरल कार्बन एटम होगा तब की बात कर रहा हूँ, तब दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके। एक बनेगा आपका समझ, अब समझ लो कि बैक साइड से अटैक, यहाँ लिखता हूँ बैक साइड अटैक, क्या लिख दिया, बैक साइड अटैक, ऐसे लिख देता हूँ मैं, बैक साइड अटैक, देख लीजिए। तो बैक साइड से जब अगर वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ बन गया OH बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया आपका CH3, यहाँ पे हो गया CH3। अब ये जो कॉन्फिगरेशन ये रिएक्टेंट के ऑपोजिट है, रिएक्टेंट Br इधर था, अब ये इधर आ गया OH, है ना, उल्टा है। इसको हम क्या बोलते हैं, 50%, यहाँ लिख देता हूँ 50%, इसको बोलूँगा मैं 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जगह नहीं करके यहाँ लिख देता हूँ, ये 50% इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। अब नेक्स्ट बनाता देखो, अब देखिए CH3C, यहाँ पे CH3 अब फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है अभी आपका, तो फ्रंट साइड से करेगा, ऐसा बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 50%, क्योंकि रिएक्टेंट के जैसा उसने गेन कर लिया, रिएक्टेंट के जैसा उसने क्या कर लिया है, कॉन्फिगरेशन गेन कर लिया। रिएक्टेंट तो Br इधर था, तो उसको बोलेंगे 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और दोनों की मिक्सचर बोलेंगे रेसिमाइजेशन। इस पॉइंट को मैंने और अच्छे से क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक हो गया अभी आपको, ठीक है। तो अभी SN1 जो होता है वो दो स्टेप होता है, क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस इफेक्ट हो रहा है, ध्यान रखिए। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये जरा ध्यान रखिए। और थोड़ा पढ़कर बार बार इसको देखिए, वीडियो को बार बार देखकर उसे क्लियर, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे फिर कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर आपका SN1 मैकेनिज्म हो गया है। ओके, अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। देखो अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, SN2,
अगर आप देखेंगे आपके जो पेज की जो लाइन होती है तो एस कैपिटल ऊपर आएगा, एन लाइन के नीचे आएगा, सब्सक्राइब 2 ऊपर आएगा। ऐसे SN1 भी लिखना है। लिखने का तरीका सीख लीजिए। बुक सभी बच्चे क्या करते हैं, ये एन ऊपर लिखते हैं, 2 भी ऊपर लिखते हैं, गलत हो जाता है। ये लिखने का मेथड ऐसा है। लाइन जो आपकी पेज की लाइन के ऊपर आएगा कैपिटल S, नीचे कैपिटल N, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट 2। देख लीजिए लिखने का तरीका, देख लीजिए कि आप कैसे, आप लोग क्या करते हैं SN2, ये गलत है, ऐसा नहीं करने का, समझ में आया? ऐसा लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले पॉइंट वही है, मीनिंग इन SN2, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर, दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी बता था आरती जैसा करना है, SN2 है तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया, आरती के जैसे घुमाना है। चलिए हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में किसका एग्जांपल है, इसमें कौन सा आएगा सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट, और SN1 में टर्शरी सबस्ट्रेट, इसलिए उसका ऑर्डर हो जाएगा टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसका ऑर्डर हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। देखेंगे अभी बाद में फैक्टर्स में। द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ SN2। देखो मिथिल ब्रोमाइड प्राइमरी सबस्ट्रेट है, मतलब प्राइमरी अल्कलाइड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस Br को रिप्लेस करेगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, बन गया मिथिल अल्कोहल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका काइनेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर। हमने डायरेक्ट डिफरेंशियल का साइन हटाया तो आएगा कांस्टेंट के मतलब अभी लिखा था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बराबर है। तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए बायोमोलिकुलर रिएक्शन। और इसका ऑर्डर निकालना है तो निकाल सकते हैं, ऑर्डर आराम से ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो 1 + 1 मतलब 2, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। मिथिल ब्रोमाइड उसको सबस्ट्रेट बोल रहा हूँ मैं, एंड न्यूक्लियोफाइल, हेंस इट इज बायोमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ रहा है? अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका मैकेनिज्म, मतलब साइलेंट फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन। नोट डाउन कर लीजिए इतना। ओके, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, मतलब साइलेंट फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए जरा भी, तो ये जो होता है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से नहीं अटैक करेगा। देखिए इट इज़ अ सिंगल स्टेप कंटिन्यूस प्रोसेस लिखा मैंने। अब देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड क्यों करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, और बैक साइड से बहुत इजीली करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इनमें हाइड्रोजन है, मतलब ये लीस्ट हिंडर, मतलब इसमें स्टेरिक हिंडेंस इफेक्ट भी नहीं है, इट इज़ नॉट हिंडर्ड बाय बल्कि अल्किल ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें सब लिखा है वर्ड्स में, बेफिक्र रहिए आप। तो न्यूक्लियर अटैक करेगा, पहले बनेगा ट्रांजिशन स्टेट और फिर बनेगा आपका क्या, प्रोडक्ट। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इन सबको वर्ड्स में लिखना, मैं सब लिखूंगा, मैं समझा दूंगा भी पूरा, अब मैं पूरा लिख के दूंगा बाद में फिर आपको। तो देखो फिर बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड फ्रॉम बैक साइड बिकॉज इट इज लीस्ट हिंडर्ड, देखो हिंडेंस इफेक्ट बहुत कम है, एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है और लीस्ट हिंडेंस है, उसलिए बहुत फास्ट अटैक कर देगा बैक साइड से, फ्रंट साइड से नहीं करेगा। तो ये देखो लाइक चार्जेस रिपल, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जैसे न्यूक्लियर यहाँ आएगा कि एकदम से रिपल कर देगा उसको, आप समझे कि नहीं। और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप रहेगा, इसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, अब यहाँ हम ट्रांजिशन स्टेट का पूरा इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो रिएक्टेंट का ऑपोजिट, यहाँ Br है, इसको पलटा था ऐसा, OH इधर आ गया, इसका ऑपोजिट है कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसको बोलते हैं 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था उस साइंटिस्ट का नाम है वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का कैसे रहेगा, तो इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्शियली बॉन्डेड है, डॉटेड लाइन, और इसके यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 5 है, यहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेट बोलते हैं बॉन्ड, या फिर पेंटा वैलेंसी है इसकी, या पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, 2 वर्ड यूज करते हैं, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, उसलिए ये हाईली अनस्टेबल है, ये मैक्सिमम एनर्जी कंटेनिंग स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो हाइड्रोजन रहते हैं वो इस ये एक्सिस मान लो इसके परपेंडिकुलर, एक हाइड्रोजन ऐसा रहेगा, एक इधर से रहेगा, एक इधर से रहेगा ऐसा, तो उसके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, और उसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है ना, ये आपको हम ये सबको वर्ड्स में लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वीक बॉन्ड है,
और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बनेगा। तो ये सबको मैं वर्ड्स में लिख के दूंगा। देखो बैक साइड अटैक ऑफ हो गया अपना, अब आगे का पॉइंट मैं आपको लिख के देता हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके अभी हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का मैं इंफॉर्मेशन पढ़ के बताता हूँ, ये फॉर्मेशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन, बस इतना पॉइंट इसमें, मतलब ये वर्ड्स पे आपको लिखना नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ पूरा। ट्रांजिशन स्टेट जो बना है, देखो न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, स्लो स्टेप है, पहले बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। अब उसका इंफॉर्मेशन देख लीजिए, इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज पार्शियली बॉन्डेड टू अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल। देखो OH अटैक है और इधर से Br, पार्शियली डॉटेड लाइन बताया, पार्शियली बॉन्डेड, ठीक है, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और एक लिविंग न्यूक्लियोफाइल, एंड नेगेटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, और जो नेगेटिव दोनों के बीच बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपके टेक्स्ट हाफ ऑफ लिखा है, मैंने उसे पार्ट डेल्टा डाला है, एक ही बात है, हाफ ऑफ लिखो या फिर डेल्टा, एक ही बात रहेगा। एंड द 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, द 3 हाइड्रोजन लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू, देखो इसके परपेंडिकुलर होगा, एंड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एंड द कार्बन इज बॉन्डेड टू 5 आइटम्स, इसको बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन लिया आपका टेक्स्ट बुक में वर्ड, हेंस इट हैज मैक्सिमम एनर्जी एंड हाईली अनस्टेबल। उसके फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो कार्बन और ब्रोमीन की बॉन्ड ब्रेक वीक है, वो ब्रेक होगा और कार्बन और OH बॉन्ड फॉर्म होगा। द वीक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन कंप्लीटली एंड न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल फॉर्म साइमल्टेनियसली एंड गिव्स प्रोडक्ट मिथिल एल्कोहल। कर लीजिए नोट डाउन, एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है बस। ओके अभी इसका लास्ट पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, पहले बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद फिर कौन सा बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मिथिल एल्कोहल, उसका जो कॉन्फिगरेशन किसके सिमिलर है, रिएक्टेंट के ऑपोजिट है, मतलब सिमिलर नहीं मतलब उसको ऑपोजिट है, सॉरी, उसके लिए उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन मतलब ऑपोजिट होता है। द मिथिल एल्कोहल हैज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टू दैट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड का उल्टा है पूरा, and due to backside attack of nucleophile, and this inversion of configuration is also called as Walden inversion of, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा अभी आपका जो मिथिल जो ब्रोमाइड था, मिथिल ब्रोमाइड में थोड़ा सा एक बार समरी ले लेता हूँ ऐसे शॉर्ट में फटाफट। ये मिथिल ब्रोमाइड, इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया बैक साइड से। तो अभी आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ, देखो ऐसा बनेगा आपका जो प्रोडक्ट है, ये बैक साइड से अटैक किया, आपका प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, देख लीजिए ये ऐसा ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट होगा, इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोल रहा है। और इसको किसने किया था, वॉल्डन साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसके नाम पे आ गया वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आ जाएगा, पढ़ लीजिए, बहुत हर चीज़ क्लियर है। अगर आपको मेरे वर्ड समझ आया तो वहाँ लिख के दिया है मैंने, तो इसलिए आपको लिख कर भी, आपको पढ़कर भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक हमारे एक सर है, बायो पढ़ाते हैं, ठीक है, तो खड़के बायोलॉजी करके उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, नाम याद रख लीजिए। ये आपको बायो का जिसको देखना है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर, खड़के, ठीक है ना, खड़के बायोलॉजी, खड़के बायोलॉजी एक चैनल है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो सर, मेरे बहुत पहचान के अच्छे मित्र हैं मेरे, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी का भी काम क्लियर करते हैं, तो खड़के बायोलॉजी में आप चैनल ये सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उनका प्रदीप खड़के नाम है सर का, प्रदीप खड़के सर का है, प्रदीप खड़के, ठीक है। तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पर इसका, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, तो आपका बायो का बहुत प्रॉब्लम, आप ये लेक्चर तो देख लीजिए, आपको समझ आएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो बायो का मैं बोला था ना कौन सा चैनल आएगा, अच्छा, तो अभी आपका चैनल आपको मिल गया है, देख लीजिए। वो नीट और CET का बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा, पूरा पढ़ाएंगे। तो उनके मेरे ख्याल 2 लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो जाकर। तो आपका देखो, केमिस्ट्री के लिए मैं हो गया, फिजिक्स के लिए नायक सर हो गए, ठीक है ना, मुकेश नायक हो गया, आपको मैथ्स के लिए मैंने आपको दिनेश सर बताया है, और अभी बायो के लिए खड़के बायोलॉजी, इस चैनल जाके आप सर्च कीजिए, आपको बहुत बढ़िया चैनल है, आपका सारे कंसेप्ट ले बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म हो गए, इतना पढ़ लीजिए। कल फिर हम इसका क्या करेंगे, इसके कुछ फैक्टर्स करने हैं कल हमको, तो फैक्टर्स करके फिर हम MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ओके, बाय।